नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। केकेआर वर्सेस आरसीबी। टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत कम शॉर्ट टाइम में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। कल मैं लाइव नहीं आया, ना टीम भेज पाया, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बताया था टेलीग्राम पर कि कल मैं मैच देखने गया हुआ था दिल्ली और एसआरएच का। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली जो है लॉस्ट कर गई, बट मज़ा आया स्टेडियम में देखने पर। और वहाँ पर नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा था, मतलब ऐप काम ही नहीं कर रहे थे, खुल ही नहीं रहे थे प्रॉपर तरीके से, जिससे कि मैं आप लोगों को टीम भेज सकूं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और कभी कभी आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहिए। फैंटेसी तो है ही, वो तो रोज़ मैचेज हैं। और आज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस बारे में हम कभी लाइव में बात कर लेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा माहौल है वहां पर। चलिए आज के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से आज मैच चल सकता है। बिल्कुल अलग तरीके से। मैं बहुत कुछ दिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन जो मेन पार्ट है, जहां से कि हमारे को टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, उन सभी पार्टों पर मैं अच्छे से आप लोगों को नज़र डालने वाला हूं, समझाने वाला हूं, क्योंकि ताकि हम लोग समझ सके कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन हो सकता है। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 36 मैच है और 3:30 बजे से ही है आज। ठीक है, ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड पर। सबसे पहले हम लोगों को जो फोकस करना है, उसके पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे सिचुएशन है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट के 3 मैचेज हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। अगर उसको हम नजर डालें कि जो लास्ट का जो 3 मैच है वो किस तरीके से हुआ, तो यहाँ पर ये लास्ट का 3 मैच है जो आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 208 223 रन भी बने हैं, 161 रन पर एलएसजी यहाँ पर 7 विकेट पर बनाई थी। मतलब ओवरऑल अगर कंडीशन देखा जाए, हालांकि पहले का भी देखा जाए, तो 200 का आंकड़ा जो है हर हाल में यहाँ पर पार हो रहा है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जब यहाँ पर पहला जो स्कोर बना 208 रन, तो ये जो है सनराइजर्स हैदराबाद चेज नहीं कर पाई, नॉट चेज। ठीक है, बट एक और कंडीशन है एसआरएच के साथ कि 90% जो मैचेज है ना, एसआरएच चेज नहीं कर पाता। अगर एसआरएच को हराना है तो इन्हें सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए देना पड़ेगा। आपने कल भी देखा होगा किस तरीके से बैटिंग फर्स्ट में इन लोगों ने धुआं उड़ा दिया। मतलब कि तो यहां पर इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो 2 लास्ट के जो मैच हैं ये दोनों के दोनों चेज हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों यहां पर चेज हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा विकेट्स की बात करें तो देखिए, स्पिनर्स जो है फर्स्ट इनिंग में भी, ठीक है, विकेट लेके जा रहे हैं और सेकेंड इनिंग में भी विकेट लेके जा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ है कि जब किसी स्पिनर को विकेट नहीं मिला है, नहीं तो ओवरऑल कंडीशन में कम से कम 2 से 4 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स लेके जा रहे हैं सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट स्पिनर्स को मिल रहा है। अगर फास्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 5 फास्ट बॉलर्स लेके जा सकते हैं, और अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो 1 से 4 विकेट फास्टर्स भी लेके जा सकते हैं। रन की बात कर लेते हैं तो एवरेज जो स्कोर होगा ना, वो होगा 180 से लेके 220 के बीच में। डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है। अगर केकेआर बैट फर्स्ट करती है तो 200 भी पहुंच सकता है, 220 भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर आरसीबी बैट फर्स्ट करती है तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। रीजन भी बता रहा हूं, क्योंकि केकेआर की तरफ से जो बॉलर है वो थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, और आरसीबी के जो बॉलर है उनके अंदर थोड़ी सी वो कैपेबिलिटी नहीं। हालांकि लोकी फर्गुसन के आने से थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा बॉलिंग अटैक हुआ है, बट फिर भी बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ी सी हल्की सी कमजोर है। तो अब यहाँ पर जो हम विकेट्स की बात कर लेते हैं कि कितने विकेट गिरे, तो देखिए फर्स्ट इनिंग में 7 7 7 7 4 4 7 6, यानी कि कम से कम हर हाल में यहाँ पर 6 से 7 विकेट आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर रेशियो। और अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 विकेट पर रन चेज हुआ, यहाँ 8 विकेट पर, यहाँ 5 पर चेज हुआ, यहाँ 3 पर चेज हुआ, बाकी 8 7 10। यानी कि अगर चेज हो गया तो 3 से 5 विकेट गिरेगा, और अगर चेज नहीं हुआ तो यहाँ पर 8 से 10 विकेट भी चेजिंग में गिर सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, क्या समझना है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। जब भी यहाँ मतलब टोटल 73 ओवर में यहाँ पर 24 विकेट इस आईपीएल मैच में पिछले 3 मैचेस के अंदर गिरे हुए हैं, और 42 ओवर में 11 विकेट जो है वो स्पिनर्स लेके गए हैं, 24 विकेट जो है वो फास्टर्स लेके गए हैं। बट दोस्तों ये मत समझिएगा कि 24 विकेट लेकर गए हैं, ये समझिए कि पेसर्स को कितने ओवर मिले 73 और स्पिनर्स को कितने मिले 42। अगर इसको हम 84 कर देते हैं, ठीक है, तो इनका भी जो स्कोरिंग विकेट लेने की क्षमता है वो डबल हो जाएगा। एक एवरेज की बात कर रहा हूं तो 22 विकेट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहा है बट थोड़ा सा कम। अगर 60% मान के चलिए कि फास्टर्स को विकेट मिल रहे हैं तो 40% जो है वो आपको स्पिनर्स को विकेट
यहाँ पर मिल रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। मैंने आपको दोनों चीजें समझा दिया। अब आप आइए थोड़ा सा हम लोग एक और पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर पिछला 3 मैचेज हुए हैं, जो पिछला 3 मैचेज हुआ, पिछले मैच में भी मैंने आपको ये बात समझाई थी और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था, और इस मैच में भी आपको मैं यही बात समझा रहा हूं कि देखिए यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स बैट फर्स्ट किया था और जीत गया था, ठीक है। लेकिन जब कोलकाता नाइट राइडर बैट फर्स्ट किया था तो बॉल फर्स्ट करने वाली टीम के 3 प्लेयर जो हैं बॉलर में डीटी आए थे। यहां पर कोलकाता बॉल फर्स्ट किया था तो 3 प्लेयर जो हैं बॉलिंग फर्स्ट के डीटी आए थे। यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने बॉल फर्स्ट किया था तो उसके भी 3 जो प्लेयर हैं ना डीटी आए। ये सिनारियो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज भी ऐसा ही होगा, लेकिन पैटर्न हमें कह रहा है कि बॉलिंग फर्स्ट से कम 3 प्लेयर हर हाल में डीटी बन के आ रहे हैं। और अगर बैट्समैन की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट मैच में 1 2 3 4 5 बैट्समैन आए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक ये भी थे 5, रियान पराग भी थे। वैसे तो कम से कम 5 से 6 बैट्समैन हमें हर हाल में अपने टीम में रखना पड़ेगा इस ग्राउंड पर जब भी मैच हो। क्लियर है। बॉलर्स की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 बॉलर, यहां भी 4 बॉलर और यहां पर 5 बॉलर, यानी कि इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि कम से कम 4 जो है बॉलर हमें हर हाल में अपनी टीम में रखने पड़ेंगे। ऑलराउंडर्स की संख्या 2 है। अब यहां पर एक चीज जो नोटिस करने की बात है, आंद्रे रसल, ठीक है, 2 मैच में आंद्रे रसल ड्रीम टीम में आए हैं जब इस ग्राउंड पर मैच हुआ, और 2 मैच में सुनील नारायण भी यहां पर ड्रीम टीम में आए हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रसल और आंद्रे रसल दोनों में से कोई एक इतना तो कंफर्म है कि डीटी बनेगा, ड्रीम टीम में आएगा। अब ये हो सकता है कि ये दोनों भी आ जाए, या ये हो सकता है कि दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा ये कंफर्म है। अब समझिएगा कि जो ये बॉलिंग डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। हम लोगों को थोड़ा उस तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि बैट फर्स्ट करने वाली टीम जो है वो जीती, यहाँ पर बॉल फर्स्ट करने वाली टीम जीती, और यहाँ पर बॉल फर्स्ट करने वाली टीम जीती। यानी कि चेजिंग करते हुए 2 बार यहाँ पर मैच जीता गया है, जो मैंने आपको पहले बताया, सेम यहाँ पर है। क्लियर है। तो इस तरीके से ही हमें अपनी टीम में सारी चीजों को शामिल करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग जो बैटिंग ऑर्डर है, अभी तक जिस तरीके से मैचेज हुए हैं वो क्या कह रहा है। अगर तरीके से हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो एक तो यहाँ पर अभी तक का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अभी तक जितने भी मैचेज हुए हैं उसका एक पैटर्न दिखाई दिया है कि मात्र 10% चांस दिखाई दे रहा है कि जब दोनों ओपनर यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, नहीं तो कोई एक ओपनर अच्छा चल के जा रहा है। यहाँ पर 100 रन भी बना एक ओपनर ने, और यहाँ पे लास्ट मैच में 109 रन भी बना है एक ओपनर के थ्रू। 3 नंबर के प्लेयर एक बार यहाँ पर फ्लॉप हुआ, मतलब चला है, और एक बार यहाँ पर, बाकी के टाइम में 3 नंबर के प्लेयर यहाँ पर फ्लॉप हुए हैं। 4 नंबर का प्लेयर 2 बार चला और एक यहाँ पर, बाकी के टाइम पे फ्लॉप। ये जो 5 नंबर का खिलाड़ी है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरे ये देखिए, ये समझाने का मतलब जो है, दिखाने का मतलब मेरा साफ है कि हम यहां से अब क्या देखने वाले हैं। ये देखिए, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने बैट्समैन बैटिंग फर्स्ट से हर हाल में हमारे पास ड्रीम टीम में आने वाले हैं, क्योंकि तभी हम जाकर एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे। हम सभी प्लेयर्स को रख के टीम नहीं बना सकते। अगर आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि सारे बॉलर्स को एक वन साइडेड ले लेते हैं और फिर सारे बैट्समैन को एक टीम के सारे ले लेते हैं, वैसी टीम बेकार होती है दोस्तों। भले आपको 10 20 50 रुपए देकर चला जाए एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी वो ड्रीम टीम में नहीं आती। समझ गए। तो यहां पर देखिए क्या है, पहला जब यहां पर मैच हुआ था तो 3 खिलाड़ी जो है वो ड्रीम टीम में आए थे, अच्छा रन बनाकर गए। जब दूसरा मैच हुआ तो 3 खिलाड़ी आए, तीसरा मैच हुआ तो 4 खिलाड़ी आए, इसके बाद फिर यहां पर 2 खिलाड़ी आए, यहां पर आपके एक ही खिलाड़ी लगभग आया समझिए, तो यहां पर आपके 3 खिलाड़ी आए, यहां पर 3 खिलाड़ी आए, और यहां पर 1 2 और बस 2। मतलब कि आप समझ रहे हैं 3 3 4 2 1 3 3 2, यानी कि किसी भी कंडीशन में कम से कम 3 डीटी प्लेयर आएंगे बैट्समैन। हमें कम से कम बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम से 3 प्लेयर हमें हर हाल में लेना होगा, और यहीं पर हमें रोटेशन करना होगा। और इस रोटेशन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक पैटर्न निकाल कर लेके आया हूं। मतलब ये जो है ये आरसीबी के बैटिंग फर्स्ट हो गई, मतलब बैटिंग बैट्समैन हो गए, और ये जो टीम है ये आपके केकेआर के हो गए। अब समझिए कि मान लेते हैं कि आरसीबी की टीम जो है वो बैट फर्स्ट करती है,
तो हमें कम कितने प्लेयर लेने हैं, किसी भी कंडीशन में कम से कम 3 प्लेयर। अब लोग गलती क्या करेंगे, सुनिए, लोग गलती क्या करेंगे, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ठीक है, विल जैक्स ऑलराउंडर सेक्शन से है, इसके बाद दिनेश कार्तिक है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो छोड़कर जाने वाले प्लेयर है ना, ये 3 प्लेयर छोड़कर जाने वाले लोग हैं। मतलब इन 3 प्लेयर को लोग छोड़कर 100% जाएंगे, 90% लोग यहां से इन लोगों को छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन यहां पर 1, 2, 3 और ये 4 प्लेयर, लगभग 80 से 90% के लोग के टीम में ये प्लेयर मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सिचुएशंस को समझ लेते हैं, रोटेशन को समझ लेते हैं। अब हमें अगर टीम बनाना होगा, बैटिंग फर्स्ट से अगर आरसीबी आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों को अपने टीम में रखते हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि फिर इनको अपने टीम से हटा देने की, ठीक है, इनको अपने टीम से हटा देने की, क्योंकि देखिए 1 डाउन 2 डाउन, ठीक है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, फिर ठीक है, इसके बाद ये 5 नंबर पे ये आ सकते हैं, 6 नंबर पे ये आ सकते हैं, बट हो सकता है अनुज रावत को भी भेजा जाए। और अभी मैक्सवेल का कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं, मैक्सवेल खेलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मैक्सवेल का कोई कंफर्मेशन नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग रोटेशन समझते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप इन बैट्समैन 1, 2, 3, 4, अगर आप इन 4 बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल कीजिएगा, क्लियर समझिएगा, अगर आप इन 4 बैट्समैन को टीम में शामिल कीजिएगा जिनका सिलेक्शन परसेंट लगभग 80% के आसपास है, तो आपको जो बॉलर है, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली जो बॉलर हैं, उनके कम से कम 0 से लेके 30% के बीच के कम से कम 2 बॉलर को अपने टीम में उठाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम परफेक्ट बन पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से कोहली को भी उठा लिया, डुप्लेसी को भी उठा लिया, जैक्स को भी उठा लिया, स्टार्क को भी उठा लिया, रसल को भी उठा लिया, तो सारे नहीं चलेंगे, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 बड़े प्लेयर फ्लॉप होंगे, कहीं ना कहीं 2 बड़े प्लेयर फ्लॉप होंगे। उनमें से कौन कौन हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फ्लॉप होंगे, मतलब, लेकिन ये कह रहा हूं कि ये जो 4 प्लेयर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना गाइस, ये 4 प्लेयर 1, 2, 3, 4, कहीं ना कहीं इन चारों में से कोई 2 धोखा देके जा सकता है। अब इनमें से अगर कोई सबसे पहला धोखा देने वाला खिलाड़ी बनेगा, वो होंगे फाफ डुप्लेसी। सबसे पहला अगर धोखा देने में खिलाड़ी होंगे वो होंगे फाफ डुप्लेसी, और इनका सिलेक्शन परसेंट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, तकरीबन 80% का सिलेक्शन है इनका। तो अब हम किस तरीके से रोटेशन करेंगे समझिएगा। पहला टीम हम लोग बनाएंगे जिसमें इन दोनों को रखेंगे, फर्स्ट टीम इन दोनों को रखेंगे। ये रिस्की टीम होगा, ये सेफ टीम होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ये जो टीम होगा जिसके अंदर ये दोनों होंगे, ये सेफ टीम होगा। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आरसीबी बैट फर्स्ट करती है, हमने एक टीम में लिखा कोहली को लिया, इसके बाद पाटीदार को लिया, इसके बाद विल जैक्स को लिया, तीन बैट्समैन हमने ले लिए। विकेट कीपर सेक्शन से ऑप्शनल 4th नंबर पे आप दिनेश कार्तिक को उठा सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहां पर आपको पी साल्ट भी मिलेंगे, आपको यहां पर अनुज रावत भी विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, बट फिलहाल 2 पर हम फोकस करते हैं। तो ये 1, 2 और 3 जो बैट्समैन हैं हमें अपनी टीम में उठाना है। ये पहला टीम हो गया। इसके बाद विराट कोहली, रजत पाटीदार मान लीजिए कि फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर एम लैमरोर और सौरभ चौहान, इन दोनों में से किसी एक को, यानी 1, 2 और 1, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। यानी कि किसी भी कंडीशन में आपको 3 बैट्समैन फर्स्ट इनिंग में रखने हैं, कम से कम 2 और मैक्सिमम 3, ठीक है, समझ गए। अब हम चूंकि चलते हैं फॉर्म के अकॉर्डिंग, अगर मान लेते हैं कि डुप्लेसी अगर हमें धोखा देकर चले जाते हैं, ठीक है, तो हमने कोहली को रख लिया, कार्तिक को रख लिया, विल जैक्स को रखेंगे चूंकि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर पाटीदार, लैमरोर और सौरभ चौहान, अगर ध्यान से देखा जाए तो इन लोगों का कुछ ज्यादा फॉर्म अभी वापस दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है यही 1, 2, 3, ठीक है, नहीं तो 1, 2, 3, ये 3 भी ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों के साथ भी जा सकते हैं। तो आपके पास रोटेशन क्या है, ठीक है, एक ये रोटेशन हुआ, ठीक है, दूसरा एक ये रोटेशन हुआ, ठीक है, ये दूसरा रोटेशन हुआ, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों को एक टीम में ले लीजिए। विल जैक्स को ऑलराउंडर सेक्शन से छोड़ दीजिए, अगर रखना होगा तो रख लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट टीम तैयार करनी है, और इसके अंदर क्या कीजिएगा, एक ये और सीधा ये, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि किसी भी कंडीशन में 3 बैट्समैन आप लोगों को अपनी टीम में शामिल करना है, और रोटेशन यही करना है। ये मत कीजिएगा गाइस कि आपने कंटिन्यू इन्हीं दोनों के साथ पूरी की पूरी 20 टीम बना दिया, समझ रहे हैं। अगर ये दोनों चल भी जाते हैं तो फिर इनमें से कोई एक,
या फिर मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई लो सिलेक्शन के बॉलर को जरूर रखिएगा अपने टीम में। ओके है, अब हम यही कंडीशन समझते हैं कि अगर यहां पर केकेआर की टीम बैट फर्स्ट करती है तो क्या रखेंगे। तो हमें क्या है, देखिए सुनील नारायण, चूंकि ये 4 ओवर बॉलिंग भी करते हैं और ओपनिंग में बैट्समैन बैटिंग भी करने आते हैं और इनका फॉर्म भी बहुत बढ़िया है, जबरदस्त के फॉर्म में है, तो ड्रीम टीम में आने के फुल चांसेस जो फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है होगा। ठीक है, इसके बाद 20 साल पिछले मैच में फ्लॉप गए थे और आपको भी पता है कि हार्ड हिटर बैट्समैन है तो कभी भी अच्छा खेल सकता है। ठीक है, और विकेट कीपर सेक्शन में है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स भी देके जाएगा, तो हमें इन दोनों को रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब आपके सामने बचते हैं ये 4 प्लेयर, इन चारों में से ही आपको कम से कम 2 को रोटेट करना है। इन चारों में से कम 2 को अपने टीम में रोटेट करना है। कैसे, मान लेते हैं कि एक टीम में हमने श्रेयस अय्यर को रख लिया, ठीक है, और फिर रघुवंशी को रख लिया, ये 2 प्लेयर हो गए, तो हम लोगों की टीम की क्या बनेगी, 1 2 3 और ये कंडीशन। ठीक है, ये सारे फॉर्म में है, रघुवंशी भी फॉर्म में है। अब मान के चलते हैं कि क्या पता 3 नंबर का खिलाड़ी रघुवंशी जो है वो ना चले, तो हम लोगों के पास ऑप्शन बचता है कि पी साल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, ये 4। ठीक है, अब 4 हमें रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए 4 यहां भी रखने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए क्योंकि ये जो ऑलराउंडर्स हैं ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं से आपको बॉलिंग से भी पॉइंट्स देकर चले जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके ऊपर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तो एज ए बैट्समैन यहां से भी कम 3 से 4 प्लेयर को हमें अपने टीम में लेना पड़ेगा, और ये आपको आगे भी बताऊंगा कि फर्स्ट और सेकेंड इनिंग में मिलाकर, दोनों इनिंग में मिलाकर किस तरीके से हमारी टीम परफेक्ट जो है वो बैठेगी। एक कंडीशन ये भी हो सकता है, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर, इन तीनों के साथ चले जाइए। ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर रोटेशन करना है तो क्लियरली मैं बता रहा हूं इन्हीं चारों में से करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं चारों में से आपको रोटेशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की बॉलिंग डिटेल समझा जाए तो यहां पर देखिए, फर्स्ट बॉल में 1 2 कम से कम 2 प्लेयर आए, यहां पर 1 प्लेयर आए, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2, यानी कि किसी भी कंडीशन में देखा जाए तो एक और चीज है जो समझने की जरूरत है। देखिए 3 विकेट और 3, यानी कि फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स जो है वो 3 विकेट भी लेके जा रहे हैं। 3 विकेट लेने की संख्या भी जो है फर्स्ट बॉल में वो ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बॉल में 3 विकेट लेने की संख्या नहीं दिखाई दे रही है। अब इसकी जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है कि देखिए, अगर कोई भी टीम बॉल फर्स्ट करती है तो हमें एक लेफ्ट आर्म फास्टर को उठाना पड़ेगा, एक राइट आर्म फास्टर को उठाना पड़ेगा और एक लेग ब्रेक बॉलर को उठाना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन जरूरी हमें अपने टीम में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें राइट आर्म ऑफ ब्रेक की, तो देखिए ऑफ ब्रेक का कंडीशन देखिए, राइट आर्म ऑफ ब्रेक यहाँ पर 0 0 0, 1 विकेट और 0। ठीक है, मतलब देख रहे हैं सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 1 विकेट मिला है, नहीं तो ज्यादातर ऑफ ब्रेक को बॉलर को विकेट नहीं मिलता, लेग स्पिनर को विकेट मिल रहा है। सिर्फ एक बार इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के टाइम पे लेग स्पिनर को विकेट्स मिलके जा रहा है। थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हैं। ये रहा बॉलर का सिचुएशन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर केकेआर बॉल फर्स्ट करती है तो आपको क्या करना है, एक मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्टर, ठीक है, एक वरुण चक्रवर्ती लेग ब्रेक, और आपके सामने ये 3 खिलाड़ी बचते हैं। ये 3 खिलाड़ी बचते हैं और ये तीनों कौन है, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम और ये राइट आर्म फास्ट मीडियम। ठीक है, ये जो है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। तो हमें रोटेशन कैसे करना होगा, तो एक सिचुएशन होगा, क्या हमने पहले स्टार को ले लिया, चक्रवर्ती को ले लिया, ठीक है, फिर इसके बाद वैभव अरोड़ा को ले लिया। वैभव अरोड़ा को क्यों लिया, क्योंकि पावर प्ले के अंदर, ठीक है, वैभव अरोड़ा भी कहीं ना कहीं विकेट लेके जा रहा है। क्लियर है, तो हमने कॉम्बिनेशन बना लिया 1 2 और तीसरा, फिर क्या किया 1 2, फिर क्या किया 1 2 और ये। ठीक है, अब लेकिन आंद्रे रसल चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, हो सकता है कि अगर मतलब इनके 3 से 4 विकेट गिर जाते हैं, 3 से 4 विकेट, तो इनको प्रमोट भी किया जाता है, चौथे नंबर पर भी खेलने आ जाते हैं। अब इस रोटेशन से हमें एक टीम बनाना है। अब क्या करना है, मान के चलिए कि वरुण चक्रवर्ती को उतना विकेट ना मिले तो हमने लेफ्ट आर्म फास्टर, एक राइट आर्म फास्टर और सीधा ऑफ ब्रेक सुनील नारायण। अब सुनील नारायण को चूंकि हम तो रख ही रहे हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो हमें रोटेशन कहां करना है, समझिएगा, हमें रोटेशन कहां करना है, इन्हीं चारों में, और एक यहां पर बचते हैं, और कहीं रोटेशन करना ही नहीं है। यानी कि अगर बॉल फर्स्ट ये टीम करती है तो कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 बॉलर ही आपको यहां से लेना है। ये गलती मत कीजिएगा
कि आपने चारों को उठा लिया, और अगर चारों आ भी जाते हैं, कभी कभार ही ऐसा होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं ये कह दूं कि नहीं यही 3 आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि रोटेशन हो सकता है। और अगर यही चारों बॉलर आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, साफ क्लियर है कि यहां से या तो कोई नहीं आएगा, या फिर अगर कोई आएगा तो ड्रीम टीम में नहीं आएगा। ये आई होप कि आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रोटेट करना है। सेम हम कंडीशन यहां पर देखते हैं कि अगर आरसीबी बॉल फर्स्ट करती है तो किसे किसे अपने टीम में शामिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर यश दयाल है और ऋष टोपले हैं, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से किसी एक को उठाना पड़ेगा। मान के चलिए कि हमने क्या किया कि ऋष टोपले को ले लिया, ठीक है, और लोकी फर्गुसन को ले लिया, 1 2, ठीक है, और एक हमने यहां से विल जैक्स को उठा लिए। एक और कंडीशन होगा, लोकी फर्गुसन, यश दयाल और ऋष टोपले, इन तीनों को अपने टीम में ले लिया। इसके बाद यश दयाल को थोड़ा सा हटा दीजिए और क्या कीजिए, लोकी फर्गुसन, ऋष टोपले और विजय कुमार, ये एक रोटेशन बन सकता है। लोकी फर्गुसन, आर टोपले, विजय कुमार, आपको यही रोटेशन अपनी टीम में करना है। अब समझते हैं कि अगर फर्स्ट, मान के चलिए अगर फर्स्ट बॉल जो है, ये चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ये पॉइंट आपको आगे बताऊंगा ताकि क्लियर हो, ठीक है। सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर का अगर पॉइंट समझे क्या है, तो यहां पर मैं सबसे पहले ये देख लेता हूं कि कितने बैट्समैन जो है हमारे ड्रीम टीम में आते हैं यहां से, ठीक है। अब समझिएगा यहां से भी सेकेंड इनिंग से भी कितने प्लेयर आ रहे हैं, 1 3 3 3 3 3 2 3, मतलब किसी भी कंडीशन में सेकेंड इनिंग से भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 जो है वो सेकेंड इनिंग से भी बैटिंग ऑर्डर खेल के आ रही है। अब यहां पर क्या है, यहां भी ओपनिंग जोड़ी अगर देखा जाए तो यहां पर भी एक जोड़ी जो है जल्दी आउट होकर जा रही है। सेकेंड इनिंग में भी देख रहे हैं, सेकेंड इनिंग में भी एक जोड़ी जल्दी आउट होकर जा रही है। इनफैक्ट 3 नंबर का प्लेयर भी जो है ज्यादातर टाइम यहां पर फ्लॉप होकर जा रहा है। 4 नंबर का प्लेयर भी यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ 4 बार चला। 5 नंबर का प्लेयर यहां पे थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस करके जा रहा है। एवरेज परफॉर्मेंस यानी एवरेज से भी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो 5 नंबर का प्लेयर करके जा रहा है। बाकी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। कोई एक ओपनर चलेगा, 3 और 4 में से किसी एक को रखेंगे और फिर 5 नंबर को। अब इसको रोटेशन कैसे करेंगे, यहां पे देखिए। अब अगर सेकेंड इनिंग में टीम बैटिंग फर्स्ट करने आती है, सेकेंड इनिंग में आरसीबी आती है, तो हम क्या करेंगे, एक खिलाड़ी को रखेंगे 1 नंबर, ठीक है, या फिर इन दोनों को रखेंगे। हालांकि दोनों के चलने के चांसेस कम है, जैसा कि मैंने रिकॉर्ड बताया। तो मैंने क्या किया, फाफ डुप्लेसी को हटा दिया, ठीक है, पहले टीम में रखा विराट कोहली को। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 और 4 में से किसी एक को, तो चूंकि ये विल जैक्स हैं, अगर इनको बॉलिंग मिल जाता है, जो कि मिल सकता है, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है कि एक विल कोहली हो गए, एक विल जैक्स हो गए, और उसके बाद आपके सामने बचते हैं ऑप्शन जो है ये 3, ठीक है। इन तीनों में से किसी 1 या 2 प्लेयर को हम अपने टीम में रोटेट करेंगे। हमने क्या किया, एक टीम में पाटीदार को रख लिया और एक टीम में सौरभ चौहान को, या फिर सौरभ चौहान को नहीं रखे तो किसको रखना है, विराट कोहली, विल जैक्स, दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार, ठीक है, हो गए। एक ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कीजिए, नेक्स्ट कीजिए विराट कोहली और इसके बाद दिनेश कार्तिक और इसके बाद सीधा महिपाल लेमरौर बिल्कुल नीचे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगा। इसके बाद क्या करना है, फिर विराट कोहली, सौरभ चौहान, रजत पाटीदार। तो इसी तरीके से आपको रोटेशन करना होगा, क्योंकि देखिए रोटेशन कीजिएगा, अगर आप 6 प्लेयर के साथ जाते हैं, 6 प्लेयर्स के साथ जाते हैं, 6 प्लेयर की टीम अगर आप बनाते हैं, तो दोस्तों ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए, ठीक है, बड़े प्लेयर को रखिए। उन बड़े प्लेयर में से किसी 1-2 प्लेयर पर हर टीम में रिस्क लीजिए, अलग अलग प्लेयर पे, और बाकी ट्रम्प प्लेयर को अंदर डाल दीजिए। वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से निकल के आ रही है बाहर। क्लियर है। अगर सेकेंड इनिंग में हम यहां पर देखते हैं कि अगर जो है केकेआर अगर सेकेंड इनिंग में आती है, तो सेकेंड इनिंग में इनका बल्ला अच्छा से चलता नहीं है। सेकेंड इनिंग में इनका बल्ला अच्छा चलता है, इनका बल्ला अच्छा चलता है। रिंकू सिंह जो है सेकेंड इनिंग में अच्छा इंपैक्ट वाला खेल खेलते हैं। डेथ ओवर में अगर मान लीजिए कि श्रेयस अय्यर ने जो है मतलब कि 20 से 25 रन बनाकर जाते हैं, ठीक है, या 30 रन बना के जाते हैं, और रिंकू सिंह आकर 28 रन बना देते हैं, ठीक है, तो रिंकू सिंह जो है श्रेयस अय्यर से ज्यादा पॉइंट देंगे। रिंकू सिंह श्रेयस अय्यर से ज्यादा पॉइंट देंगे, ये कंफर्म है। इसीलिए किस तरीके से रोटेशन करना है, तो देखिए सबसे पहले हमने सुनील नारायण को रख लिया, पी साल्ट को रखा। अब क्या करेंगे, सीधा रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर दोनों को रखेंगे। फिर क्या करेंगे, पी साल्ट, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, इन दोनों को हटा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पी साल्ट, नारायण, रसल
और रिंकू सिंह। ये देखिए ये कंडीशन, मतलब आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 3 से 4 प्लेयर ही चाहिए सेकेंड इनिंग में भी, सारे बैट्समैन को उठाने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड इनिंग का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से है। बॉलिंग ऑर्डर को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर इसका मैं सीधा कंक्लूजन दिखा देता हूं, और स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका कंक्लूजन दिखा देता हूं, और कंक्लूजन क्या कहता है वो ये है। अब यहां पे समझिएगा, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म फास्टर बोला था कि हर हाल में चाहिए, यहां पर राइट आर्म फास्टर है। हालांकि सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में ये भी हम आप कर सकते हैं कि 2 राइट आर्म फास्टर्स को ले लीजिए, एक लेफ्ट आर्म फास्टर्स को ड्रॉप ही कर दीजिए, हो सकता है ऐसा। ऐसे देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू वही चलेंगे, कभी कभार पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब अपने तरीके से इमेजिनेशन करके कि क्या हुआ अगर लेफ्ट आर्म पेसर चला ही ना, तो 2 राइट आर्म पेसर्स को रख लिए। वो कौन हो सकता है, तो गुजरात कह रहा हूँ, कोलकाता की तरफ से हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा दोनों को उठा लीजिए, या फिर आंद्रे रसल वैभव अरोड़ा, ठीक है। आप उस केस में मिचेल स्टार्क को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको ड्रॉप ही कर दो, एक टीम आप उल्टा बनाना, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। दूसरा लेग ब्रेक बॉलर एक चाहिए सेकेंड इनिंग में भी, और ऑफ ब्रेक या एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, यानी कि ऑफ ब्रेक होगा या फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर होगा जिसको हमें रोटेट करना होगा, ठीक है। कम से कम 2 बॉलर जो है हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अब इस कंडीशन को समझते हैं यहां पर, तो क्या कह रहा है देखिए, अगर केकेआर बॉल सेकंड करती है तो एक लेग ब्रेक बॉलर और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, या तो हर्षित राणा या फिर वैभव अरोड़ा, इन दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक यहां पे वरुण चक्रवर्ती को उठा लिया, वैभव अरोड़ा को उठा लिया, और तीसरा ऑफ ब्रेक हमने यहां से सुनील नारायण को उठा लिया। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और सीधा आंद्रे रसल। हम सुनील नारायण को एज ए बॉलर नहीं लेंगे क्योंकि ऑलराउंडर में तो है ही ये। तो जब ये ऑलराउंडर में हैं, हम आंद्रे रसल पर रिस्क ले रहे हैं, तो कंडीशन को भी समझना है कि आंद्रे रसल को हमें कब रिस्क लेना है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन आप एक बना सकते हैं, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अंदर आपने क्या किया, 2 राइट आर्म फास्टर को ले लिया, ऑफ ब्रेक को छोड़ दिया, लेग ब्रेक को भी छोड़ दिया, लेग स्पिनर को भी आपने ड्रॉप कर दिया। ये होता ही उल्टी टीम, ठीक है। लेकिन स्टैट्स कहता है कि हमें इनको रखना है, इन दोनों में से किसी एक को रखना है, और इनमें से रोटेट करना है। या तो इनको रखो, इनको एक टीम में 2 टीम में ट्राई करना, ज्यादा टीम में ट्राई मत करना सेकंड इनिंग में, जिस तरीके से रिकॉर्ड कह रहा है। हालांकि ओपनिंग में पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, हो सकता है विकेट चटका जाए। सेम कंडीशन हमें यहां भी जाना है। यहां क्या करेंगे, फिर यहां पे हम क्या करेंगे कि लोकी फर्गुसन, विल जैक्स और सीधा विजय कुमार, ठीक है, ये 3, ये एक रोटेशन हो गया। दूसरा रोटेशन क्या करेंगे, लोकी फर्गुसन, रिश टोपले, विजय कुमार। तीसरा रोटेशन विजय कुमार और रिश टोपले और यश दयाल, ये तीनों हम लोकी फर्गुसन को छोड़ देंगे। हालांकि लोकी फर्गुसन को छोड़ना थोड़ा सा रिस्क होगा, और वैसे भी सेकंड इनिंग में शायद ये विकेट ज्यादा लेते हैं। गेमसीज 11 जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है अभी तक, जाकर डाउनलोड कीजिए। आज से अच्छा खासा ऑफर आ रहा है, मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फ्री एंट्री है यहाँ पर, ठीक है। और फर्स्ट जो रैंक है, नंबर 1 जो रैंक है, इस नंबर के रैंक को यहाँ पर फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर कोई यहाँ पर अपनी टीम लगाता है और उसकी टीम 1 नंबर पे आती है तो उसको 25,000 रुपए का फ्री गिव अवे है, जिसमें कोई पैसे नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, खेल कर देखिए। ग्रैंड 11 आपको वहां पर अपना रेफरल कोड डालना है। ग्रैंड 11 ऐप का नाम नहीं है, गेमसीज 11 है, ठीक है, गेमसीज 11, और आपको ग्रैंड 11 रेफरल कोड डालना है। इसके साथ साथ वहां पे और भी आप मेगा ग्रैंड लीग टीम खेल लगा सकते हैं, जहां पर 20 लाख रुपए तक का यहां पे आपको जो है प्राइज पूल है। और 1 से 100 रैंक आना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि 25,000 से 30,000 ही लोग जो है यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो 1 से 100 रैंक आना आपको यहां पे थोड़ा सा इजी है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए। प्रॉफिट में आने के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है, मैं ये मानता हूं। रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सर वहां पे हमने अच्छे प्रॉफिट कमाए। वहां पे लोगों को पता ही नहीं होता है, बहुत सारे जो अनाउंस प्लेयर नहीं है, अनअनाउंस्ड, उनको लोग रखते ही नहीं है, मतलब जैसे इंपैक्ट प्लेयर। तो उनके साथ साथ वहां पे लोग अच्छे खासे विनिंग कर रहे हैं। एक बार हेड टू हेड का रिकॉर्ड देख लेते हैं। हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या कहता है। हेड टू हेड में देखा जाए तो विराट कोहली 1 बार फ्लॉप हुए, 2 बार फ्लॉप हुए, 3 बार फ्लॉप हुए, ठीक है। हेड टू हेड में पिछले 6 मैच में 3 बार फ्लॉप हुए हैं और 3 बार इनकी पारी अच्छी गई है। 50-50 चांस है। लेकिन फाफ डुप्लेसी का समझिएगा, मैंने क्यों बोला फ्लॉप करने के लिए। सबसे पहले अगर फ्लॉप करना होगा तो फाफ डुप्लेसी को 5, 23, 17, 8 पिछले 4 मैच के अंदर कंटिन्यू
अभी तक हेड टू हेड में ये केकेआर के अगेंस्ट अच्छा नहीं करके गए हैं। मैक्सवेल अगर खेलेंगे तो देख लीजिएगा इनका भी कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है केकेआर के अगेंस्ट। इसके बाद पाटीदार एक बार खेले 3 रन बना के गए। कैमरन ग्रीन का ये है। दिनेश कार्तिक 14, 9, 22 और 20 रन का है, ठीक है। और बाकी किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। लैमरोर का 34 है। तो कहीं ना कहीं आज की मैच में केकेआर के अगेंस्ट देखा जाए तो आरसीबी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। सारा का सारा दारोमदार जो है वो विराट कोहली के ऊपर है। तो वो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। यहां से भले आप 1-2 बैट्समैन यहां से कम करके केकेआर के बॉलर या उनके ऑलराउंडर को उठा लेना हमारे लिए सही होगा। अब बात करते हैं आरसीबी के जो बॉलर्स हैं वो हेड टू हेड में कैसे हैं। तो सिराज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, 1-1 विकेट का। बाकी का किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। बाकी जो खेले थे ही नहीं, ठीक है, यही कुछ खास रिकॉर्ड है। अगर देखा जाए तो आकाशदीप ने 3 विकेट लिया था एक बार, और देख रहे हैं बॉलर में भी कुछ खास रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं केकेआर की तरफ से अगर देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर, ठीक है, 3 बार ये भी 2 बार फ्लॉप हुए हैं। बाकी के टाइम में वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है आरसीबी के अगेंस्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला रोटेट जरूर कीजिएगा। सुनील नारायण 26 और 47, हालांकि इस साल अच्छे फॉर्म में है तो भाई कुछ नहीं कह सकते कितना रन बनाएंगे। रसेल का थोड़ा सा जो है, रसल का ये बैटिंग उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है आरसीबी के अगेंस्ट। रिंकू सिंह 46, 18 एक बार फ्लॉप हुए यहाँ पे। आर गुरबाज पी साल्ट एक बार खेले हैं और 30 रन बनाए हेड टू हेड में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा केकेआर के बॉलर। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि हेड टू हेड में विकेट नहीं मिला है। नहीं तो एक चीज समझिएगा, गौर कीजिएगा, 3 विकेट, 4 विकेट और 3 विकेट, ठीक है। आप देख रहे हैं मतलब कि 3-3, 4-4 विकेट जो है वो 3 बार लेके गए हुए हैं हेड टू हेड में। तो वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड अच्छा है और आपको यहाँ पे लेग स्पिनर चलते भी हैं। इसके बाद सुनील नारायण को एक बार यहाँ विकेट नहीं मिला, एक बार यहाँ विकेट नहीं मिला। नहीं तो हेड टू हेड में विकेट अच्छा खासा लेके गए हैं। एक बार 4 विकेट भी और 2 विकेट भी। बाकी एक टाइम 1-1 विकेट है। 2 बार ये फ्लॉप हुए हैं, विकेट नहीं मिला, लेकिन एवरेज विकेट मिल के गया हुआ है। रसल की बात कर लेते हैं, 3 विकेट एक बार और बाकी 2-2 विकेट है। यानी कि रसल यहां से जरूरी हो गए, सुनील नारायण जरूरी हो गए, वरुण चक्रवर्ती भी जरूरी नजर आ रहे। भाई किस प्लेयर को छोड़ोगे आप? हालांकि और किसी का, मिचेल स्टार्क एक बार खेले हैं पहला, ठीक है ना, वो 4 ओवर में विकेट नहीं मिला था। हालांकि इनिशियल पॉइंट में मिचेल स्टार्क थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहे थे, बट अब अपने लय में नजर आ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं सुनील नारायण बॉलिंग एट ईडन गार्डन। सुनील नारायण ने 55 मैच के अंदर 65 विकेट लिया है ईडन गार्डन में। तो हर मैच में इनको विकेट मिलना तय रहता है, ठीक है। इनफैक्ट एक बार जो बेस्ट है वो 5 विकेट भी लेके गए हैं ईडन गार्डन के ग्राउंड पर ही। रसल की बात करते हैं, अगर आरसीबी के अगेंस्ट देखा जाए तो 15 मैच में, ठीक है, 396 रन है, 205 का स्ट्राइक रेट है, एक बार 65 बनाए हैं और एक बार 50, ठीक है। पी साल्ट की बात कर लेते हैं। पावर प्ले में इस सीजन कितने रन बनाए? 75 बॉल खेला है, 110 रन बनाए हैं, 36 का एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है। पावर प्ले के अंदर अच्छा हिटिंग करते हैं। विराट कोहली की बात करते हैं केकेआर के अगेंस्ट, ठीक है ना। और हाँ, ये पी साल्ट जो है एक बार 75 बॉल में 3 बार आउट भी हुए हैं पावर प्ले के अंदर ही। अब एक और चीज, विराट कोहली 30 मैच के अंदर 944 रन बनाए, 130 के स्ट्राइक रेट है, 6 बार 50 और एक बार 100 बनाया, जिसमें कि 100 इनका बेस्ट है। दिनेश कार्तिक की बात करते हैं डेथ ओवर में। इस 2024 के आईपीएल के अंदर 54 बॉल खेले हैं और 137 रन बनाया है। इसीलिए कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आरसीबी की तरफ से, क्योंकि उनके विकेट्स गिरेंगे जल्दी जल्दी तो फिर दिनेश कार्तिक पर आकर जल्दी रुक सकती है, ठीक है। इसलिए 54 बॉल पे 137 रन, 2 बार डिसमिसल है मात्र और 68 का एवरेज है, 253 का स्ट्राइक रेट। समझ रहे हैं, दिनेश कार्तिक भाई साहब बहुत बढ़िया खेल रहा है खिलाड़ी, बहुत बढ़िया, अच्छा है, उम्दा खिलाड़ी। अब यहां से समझिएगा, अब मैं बहुत जल्दी वीडियो खत्म करने वाला हूं, अब वीडियो जल्दी बंद करने वाला हूं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अब यहां से सिचुएशन समझिएगा। क्या बॉल फर्स्ट, मान लेते हैं केकेआर करती है बॉल फर्स्ट, ठीक है, केकेआर करती है बॉल फर्स्ट और आरसीबी करती है बॉल सेकंड, ठीक है, बॉल सेकंड। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम उठाएंगे किसे? मिचेल स्टार्क को, एक लेफ्ट आर्म फास्टर, ठीक है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती, इसके बाद हम एक उठा लेते हैं वैभव अरोड़ा। ये 3 प्लेयर हो गए यहां से। इसके बाद सेकेंड इनिंग से उठा लेंगे विजय कुमार और एक उठा लेंगे लोकी फर्गुसन, ठीक है। अभी आपके पास टोटल 5 बॉलर हो गए, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, लोकी फर्गुसन, विजय कुमार, ये 5 बॉलर उठा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है?
इन तीनों को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। 1 2 3 इन तीनों को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। आप क्या कीजिए, यहां से विजय कुमार को हटा के ऋष टोपले के साथ चले जाइए, ठीक है। ऑलराउंडर को अभी छेड़छाड़ नहीं करना, ऑलराउंडर ऐसे ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये एक रोटेशन हो गया। इसके बाद मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा को हटा के हम यहां से हर्षित राणा को कर लेंगे, ठीक है। रोटेशन की बात करता हूं, रोटेशन की, और सेम कंडीशन लोकी फर्गुसन और विजय कुमार, इन इधर से दोनों सेम हो गए। यहां से हमने क्या किया, इनको हटा के, ठीक है, इनको रख लिया, ये 3। इसके बाद फिर इन्हीं तीनों को हम एक साथ टीम में रखेंगे और फिर क्या करेंगे, लोकी फर्गुसन को यहां से हटा देंगे और सिर्फ इन दोनों को रख लेंगे, ठीक है। इनको दोनों को हटा के इन दोनों को हम लोग अपने टीम में शामिल कर लेंगे, ठीक है। मैं मानता हूं जो मैंने बोला है लेफ्ट आर्म नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी क्या पता क्या कंडीशन हो, समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से रोटेशन करना है। सेम कंडीशन अगर आरसीबी बॉल फर्स्ट करती है तो क्या करेंगे, हमने यहां से एक ऋष टोपले को उठा लिया, एक लोकी फर्गुसन को उठा लिया, यहां से हमने क्या किया, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल, इनको उठा लिया, ठीक है। इन तीनों को छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट टीम में वरुण चक्रवर्ती सेकंड बॉल से, वैभव अरोड़ा, लोकी फर्गुसन, ऋष टोपले, विजय कुमार, ठीक है। ये रोटेशन हो गया। फिर नेक्स्ट टीम क्या कीजिए, आप यहां से उठा लीजिए ऋष टोपले, यश दयाल, विजय कुमार बॉल फर्स्ट में, अगर आरसीबी बॉल फर्स्ट करती है, ठीक है। इसके बाद आपके हो गए वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ठीक है। आपने वैभव अरोड़ा को हटा दिया। तो ये कंडीशन से दोस्तों आप टीम अपनी बना सकते हैं। हालांकि यहां जो कॉम्बिनेशन बताया ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत से कॉम्बिनेशन बनेंगे लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसे चलना है कि जिस पर ज़्यादा भरोसा है कि ये प्लेयर चल सकते हैं उनको रोटेशन में डालेंगे। जिस पर थोड़ा सा जो 2-3 मैच से कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके जा रहा है उस पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और जो 1-2 मैच के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है, जिसका ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा है अभी तक, उसको हम लोग उस तरीके से रोटेशन करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों जो है हम लोग बैटिंग फर्स्ट में और बैटिंग सेकेंड में बैट्समैन की तरफ भी देखते हैं। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि आरसीबी जो है बैट फर्स्ट करती है, आरसीबी जो है वो बैट फर्स्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, हमने उठा लिया विराट कोहली को एक प्लेयर, दूसरे प्लेयर हमने उठा लिया यहां से दिनेश कार्तिक को, तीसरा प्लेयर हमने एक लो सिलेक्शन परसेंट रजत पाटीदार को उठा लिया। 3 प्लेयर हो गए। ऑलराउंडर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। हम ऑलराउंडर को भी ले लेते हैं, 1 2 3 4, हालांकि कंफ्यूजन होगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां से हमने सेकंड से उठा लिया सुनील नारायण, पी साल्ट, ठीक है। कितने प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ 4 प्लेयर, और वो भी हमारे पास आते हैं कहां से, बॉलिंग सेक्शन से। तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाला है, कंफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है कि हमें किस तरीके से प्लेयर को अपने टीम में लेना है। अब समझिएगा, तब हम क्या करेंगे, विराट कोहली, विल जैक्स, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हमने विकेट कीपर सेक्शन से ले लिया इन दोनों को, पी साल्ट और दिनेश कार्तिक। इसके बाद यहां से जो बेस्ट प्लेयर होंगे हमें रोटेट करना होगा। अब देखिए, ये जो प्लेयर बचते हैं ना दोस्तों, इन सब में से 1 से 3 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आएंगे, इन सभी में से 1 से 3 प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे। तो आपको उसी तरीके से रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो है, बट फिर भी आज मैं घर पे ही रहूंगा, कहीं जाना नहीं है, तो आप लोगों को टीम बनाकर दूंगा, ठीक है। रोटेट करते हुए उसके अंदर आप लोग 1-1 2-2 रोटेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो आपको बेस्ट लगता हो। फिलहाल वीडियो लंबी हो गई फिर से। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीडियो छोटी बनाओ। आप लोग दोस्तों मुझे बताओ कि मैं ऐसा इसमें से कौन सा पार्ट हटाऊं, कहां पर वीडियो छोटी करने की कोई गुंजाइश है, तो प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो छोटी करने की आपके पास कोई गुंजाइश है। मैं ज़्यादा बकवास करता हूं या ज़्यादा टाइम लेता हूं जैसे औरों की और लेते हैं, ठीक है। मैं कहां पर आपको कम करने की कोशिश करूं, समझाने में टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि मुझे वीडियो को छोटी करने के लिए कहां पर किस पार्ट को हटाना है, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो की लेंथ कम दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट 3 बजे, 2:45 बजे, 2:45 पर लाइव मिलते हैं। उस टाइम आपको CVC कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है उसके रिकॉर्ड्स बताऊंगा, और फिर मैं उससे पहले आप लोगों को टीम प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।